फ्रेंड्स, आज के दैनिक रोजगार के समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आपको शैक्षिक जगत की सारी सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराता हूं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कई जानकारियां मिलेंगी। मित्रों, आज की जो पहली खबर है वो 3 चरण में होगी बीएड प्रवेश की काउंसलिंग। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई 2023 के संयोजक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के 3 चरणों में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहला चरण 15 सितंबर से, दूसरा चरण 23 सितंबर और तीसरा चरण 3 अक्टूबर से होगा। तो इसके बाद फुल काउंसलिंग होगी। तो मित्रों, जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अपने कागजात बनवा लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि उनका कभी भी जो है उनका व्यवधान न हो। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही बीएड काउंसलिंग में प्रवेश परीक्षा में रैंक पाए 4,23,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें पिछड़ा वर्ग के 1,79,222, अनारक्षित वर्ग के 1,37,017, अनुसूचित जाति के 1,04,728 और अनुसूचित जनजाति के 1,904 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो बीएड काउंसलिंग कला वर्ग में सबसे अधिक 2,43,710 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, कला वर्ग में सबसे ज़्यादा है, विज्ञान वर्ग में 1,46,000 समथिंग, वाणिज्य वर्ग में 26,000। तो इस तरीके से जो है कृषि में 5,706 अभ्यर्थी हैं। तो इस तरीके से इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 15 सितंबर से जारी हो जाएगी और 3 चरणों में होगी। दूसरी खबर मित्रों, नए शिक्षा आयोग के गठन में फंसेगी शिक्षक भर्ती। मित्रों, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, ये भर्तियां भी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही होंगी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यदि जल्दी नहीं बनता है तो पुरानी भर्तियां भी फंस जाएंगी। जो जिनके आवेदन पिछले वर्ष लिए गए हैं वो भी भर्तियां फंस जाएगी। हालांकि सूत्र यही कह रहे हैं कि जो भर्तियां फंसेंगी वो आने वाली शिक्षक भर्तियां फंसेंगी, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। टीजीटी में पीजीटी में जो 41,000 समथिंग 4,000 समथिंग जो पद आए हैं, उसके अलावा भी उससे 3 गुना पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई पद खाली हैं। अन्य भर्तियों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को आप लोग जान ही रहे हैं, जो 4 साल पहले सरकार ने 51,000 समथिंग के लिए जो है कोर्ट के सामने इस बात को कह चुकी है। बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे बेसिक के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के हों। तो यदि भर्ती चयन आयोग समय से नहीं बन पाएगा, गठन नहीं हो पाएगा, तो पुरानी भर्तियां तो फंसेंगी, आने वाली नए विज्ञापन में भी देरी हो जाएगी। अगले साल चुनाव घोषित होते ही लग जाएगा आचार संहिता का अड़ंगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। ये साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी हैं। और देखिए मित्रों, 3.5 माह बाकी हैं। ये साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी हैं और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में भी चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। जैसा कि मैंने भी आपसे बातचीत किया, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। नए आयोग के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इस पर असर नहीं पड़ेगा मित्रों, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना, देखिए मित्रों,
उससे 3 गुना पद रिक्त पड़े हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई होती। लेकिन नया आयोग के लिए गठन हो गया, तो नया आयोग गठन होने में देरी हो गई। और यही सरकार चाह भी रही थी कि जो है जब लोकसभा का चुनाव आए तब हम इस बात के बारे में पर चर्चा करें। तो इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक 2022 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई होती और नए भर्ती पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्तियों के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2022 में अगस्त के महीने में ही पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद खाली हो गए हैं। तो मित्रों, ये चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, जिनका अगस्त माह में 2022 में ही विज्ञापन लिया जा चुका है, आवेदन लिया जा चुका है, नए विज्ञापन के लिए भी जो है इंतजार हो रहा है, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जो बीएड कर चुके हैं, टीजीटी के लिए यानी एमए कर चुके हैं, जो नेट क्वालिफाई हुए हैं विगत 2 वर्षों में, तो वो इंतजार कर रहे हैं। और पद खाली होने के बावजूद भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी होने के कारण ही ये सारी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो सरकार चाहे तो इसको कर सकती है जल्दी से। निपुण असेसमेंट टेस्ट में शामिल होंगे 1,95,000 से अधिक बच्चे। आज बच्चे शामिल हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही होंगी। कक्षा 1 से 3 की सोमवार को और 4 से 8 की मंगलवार को होगी परीक्षा। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जो है पहल है। पहले ये सब नहीं होता था। अब जो है सरकार ये जो प्रक्रिया कर रही है, इससे बच्चों में उत्साह होता है। जब किसी बच्चे को बात की जाती है, छोटे बच्चों में की जो है परीक्षा है, तो उनमें कहीं ना कहीं उत्साह बना रहता है और पढ़ने लिखने की चेष्टा बनी रहती है। अनुदानित विद्यालय बढ़ाएंगे 10 गुना फीस। 15 सालों से नहीं बढ़ी है एडेड विद्यालयों की फीस। देखिए, संसाधन जुटाने के लिए, अच्छे संसाधन बढ़ाने के लिए भाई 10 गुना फीस बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि राजकीय विद्यालयों में 12 गुना हो चुकी है फीस, तो अनुदानित विद्यालयों में तो बढ़ाना लाजमी ही है। यदि राजकीय विद्यालयों में, जो कि राजकीय विद्यालयों में सरकार के अंडर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ चाहे तो सरकार बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन अगर राजकीय विद्यालय में फीस बढ़ गई है तो अनुदानित विद्यालय तो बढ़ाना लाजमी है। वहाँ पे सारे संसाधन जुटाते हैं। तो ये खबर है मित्रों। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15 साल बाद फीस बढ़ने की तैयारी की जा रही है। विद्यालय प्रबंधकों ने इस संबंध में शासन से मुलाकात करके प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार अनुदानित विद्यालयों में 10 गुना फीस बढ़ेगी। इसके पीछे विद्यालय प्रबंधकों ने राजकीय विद्यालयों के बराबर अनुदानित विद्यालयों की फीस होने की तर्क दिया है। देखिए भाई, मैंने कहा भी वही बात। राजधानी में इस समय 100 से अधिक अनुदानित विद्यालयों में 20,000 से अधिक करीब छात्राएं पंजीकृत हैं। पिछले 15 सालों में से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों की फीस 10 से 20 रुपये प्रति महीने की दर से ली जा रही है, जबकि राजकीय विद्यालयों में 50 से 60 रुपये है। जब ये 50-60 रुपये ले रहे हैं तो वो तो 100 लेंगे ही। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब राजकीय विद्यालयों की हाल है 50-60 रुपये ले रहे हैं, तो फिर वो तो 100 रुपये लें तो कोई गलत नहीं है मेरे अनुसार। तो जो है मौजूदा स्वरूप में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वीकार नहीं। देखिए, ये राजकीय लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज में रविवार को ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर के पदाधिकारियों ने चर्चा की है कि जो है इसमें चाहे बात हो वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में भी, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की बात ये तो कर रहे हैं, और जो है पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, और वित्तविहीन शिक्षकों को, देखिए मित्रों, वित्तविहीन, ये तो अच्छी बात है। ये पहल के लिए मैं कहूँगा वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिलाने की मांग उठी है। तो ये मांग दिलानी चाहिए। ये बेचारे जो है वित्तविहीन वाले शिक्षक जो भी होते हैं, वो बेरोजगारी के दंश को तो झेलते ही हैं, प्लस प्रबंधन तंत्र का भी कुछ न कुछ प्रभाव उस पर रहता है। उच्च शिक्षा विभाग में नई नियमावली के इंतजार में रुकी समूहगा की भर्तियां। समूहगा की भर्ती जो रुकी हुई है, देखिए प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में समूहगा
के 900 से अधिक पद खाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई जानी थी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया था। शासन से कोई नियमावली न बनने पर पूर्व के तरह की भर्तियों के लिए पिछले महीने 5 कॉलेजों के प्रबंधकों को अनुमति दी गई थी। प्रबंधकों के जरिए होने वाली भर्ती में विवाद होता था, इसलिए आगे अनुमति देने से रोक दिया गया। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालयों में लिपिकों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है। देखिए मित्रों, प्रदेश भर में 331 महाविद्यालयों में लिपिकों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार प्रबंधन समिति को है। लिपिक भर्ती में भाई भतीजावाद की शिकायतें भी हुई और विवाद लंबे चले। इसी कारण करीब 1 दशक से एडेड महाविद्यालयों में लिपिक में भर्ती रुकी हुई है। साल दर साल पद लगातार रिक्त होते गए। मित्रों, यदि चुनाव की बात आ जाए तो ये लोग महीने 2 महीने में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ये महीने 2 महीने में करवा लेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर करवा लेंगे। लेकिन जब बात इसकी आती है, सरकार को क्यों नहीं, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार नियमावली बनाए तत्काल में। जो 10 साल से इस विवाद रुका हुआ है, ठीक है, भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए, इनको नियमावली बनानी चाहिए। ये अपने सरकार अपने स्तर से जो है लागू करे, नियमावली लागू करे और सरकार अपने स्तर से लिपिक की भर्ती कराए, भाई भतीजावाद को दरकिनार करे। ये सत्य है कि भाई भतीजावाद चलता है, यदि प्रबंधन तंत्र करता है तो प्रबंधन तंत्र अपने भाई भतीजावाद को करता है। लेकिन सरकार चाहे नियमावली बनाए और अपने स्तर से जब प्रदेश सरकार भत्ता दे, वेतन भत्ता देती ही है लिपिकों को, तो एक नियमावली बना करके तुरंत जारी करे और नियमावली जारी करने के बाद में तुरंत ये भर्ती निकाले, भर्ती निकालने के बाद में अपनी प्रक्रिया को लागू करे। अब अंतिम खबर है मित्रों, पीएचडी दाखिले के साथ ही मिलेंगे गाइड। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ध्यान रखिए मित्रों। जब कोई बच्चा या भर्ती पीएचडी में एंट्रेंस देता है, एंट्रेंस के बाद में उसकी कट ऑफ जारी होती है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू के बाद में उसकी कट ऑफ बनती है, एडमिशन लेता है, एडमिशन के बाद चल करके जो है उनको 6 महीने का कोर्स वर्क लागू होता है। 6 महीने का कोर्स वर्क होने में फिर उसके बाद में उसकी कोर्स वर्क की परीक्षाएं होती हैं। तो 6 महीने का कोर्स वर्क में वो बच्चा क्या कर रहा है, वो अभ्यर्थी क्या कर रहा है, वो अपने अनुसार से उसको सिलेबस को पढ़ाते हैं। लेकिन गाइड तुरंत मिल जाए मित्रों, कोर्स वर्क के पहले ही गाइड मिल जाए तो कोर्स वर्क भी अच्छे से हो जाए और उसका शोध भी अच्छे से हो जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इस पहल की प्रशंसा करूँगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के नए पीएचडी ऑर्डिनेंस में अब दाखिले के साथ ही विद्यार्थी को पीएचडी गाइड आवंटित हो जाएगा। अभी तक पीएचडी गाइड कोर्स वर्क पूरा होने के बाद आवंटित होता था। इसकी वजह से शोध कार्य 6 महीने बाद ही शुरू हो पाता था। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित पीएचडी ऑर्डिनेंस पर जल्द मुहर लगने वाली है। डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा ने बताया कि इस पहल से छात्रों को उनके डॉक्टोरल विषय पर काम करने की जल्द ही अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें जल्दी सबमिशन में मदद मिलेगी और ज़्यादा समय मिलने के कारण गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है मित्रों, पीएचडी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यदि ये लखनऊ विश्वविद्यालय इस बात को, इस ऑर्डिनेंस को लागू करता है तो इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों का फायदा होगा, समय का फायदा होगा, चाहे विश्वविद्यालय के लिए हो चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, ये विद्यार्थी हित में ही होगा। तो मेरे चैनल को यदि ये सूचनाएं आपको पसंद आती हैं तो मित्रों मैं कहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपको लगातार हमारे इस चैनल को प्यार दुलार देने के लिए। आपको अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।